हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। मैं आपको इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करने का ट्यूटोरियल दूंगी। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो इसे अभी चलाना नहीं जानते, ये बिगनर है या इसे अभी चलाना सीख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी शीट ओपन कर रखी है। इसका वर्जन है 2007। हो सकता है कि आपके पास इसका न्यूअर वर्जन हो, बट उससे इस ट्यूटोरियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है लगभग सभी में सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर ये हमारे टैब्स होते हैं, इन्हें हम टैब्स बोलते हैं। और जब आप इस टैब्स पे क्लिक करते हैं तो ये जो सेक्शंस कुछ खुल के आते हैं, ये जो इतना सेक्शंस है इसे हम रिबन्स बोलते हैं। ये हमारे रिबन्स होते हैं, ये सब हमारे रिबन्स हैं। इसी रिबन्स में कुछ सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि थीम्स, पेज सेटअप, ये हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस में भी किसी किसी सेक्शंस में ड्रॉप डाउन के ऑप्शन आते हैं लाइक दिस। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल के आती है। इसमें आप कुछ एडवांस सेटिंग करने के ऑप्शन आते हैं आपको। इसी तरीके से जब आप नीचे देखते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 शीट ओपन करके रखी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये डिफॉल्ट नेम है, मैं चाहूँ तो इसे रिनेम भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसे कुछ भी नाम दे सकती हूँ, लाइक जो भी मैं चाहूँ, बट मैं इसे अपने रिलेटेबल नेम ही दूंगी जिस चीज के लिए मैं शीट बना रही हूँ। जो जिस जिस चीज का मैं डेटा स्टोर करना चाहती हूँ, मान ला अगर मैं स्टूडेंट डेटा स्टोर करना चाहती हूँ इस शीट में, तो मैं स्टूडेंट डेटा नाम से ही दूंगी, लाइक दिस। बट मैं इसे अभी वापस वैसा ही कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ पे मैं और भी शीट अपनी ऐड कर सकती हूँ यहाँ से। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से शीट डिलीट भी कर सकती हूँ। मैं माउस पे इस पे ले जाके और लेफ्ट क्लिक करूंगी तो मुझे ऑप्शन आ जाता है डिलीट का। इसी तरीके से यहाँ पे रीनेम का भी ऑप्शन आता है, इस तरीके से मैं रीनेम भी कर सकती हूँ और डिलीट भी कर सकती हूँ। इसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं और आप जानते ही होंगे इसे हम कॉलम बोलते हैं और ये हमारे रो होते हैं। और ये जो बॉक्सेस है इन्हें हम सेल बोलते हैं, ये हमारे सेल्स हैं, इन्हें हम सेल्स बोलते हैं। जैसे कि आप, और इस सेल के नाम भी यूनिक यूनिक होते हैं, हर सेल का एक यूनिक नेम होता है। लाइक अगर हम इस सेल का नाम देखें तो इस सेल का नाम है I16, इस सेल का नाम है M14। इस तरीके से ये डिफाइन होता है, जैसे कि I इसका कॉलम है और 15 इसका रो है, तो इसी तरीके से इसका नाम I15 हो गया। इसी तरीके से G इसका कॉलम है, 18 इसका रो है, तो G18 इसका नाम हो गया। तो हर सेल्स के यूनिक यूनिक नेम होते हैं। इसी तरीके से एक टर्म होता है रेंज। रेंज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा जितने भी सेल हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। लाइक ये हमारा एक रेंज हो गया, ये भी हमारा एक रेंज हो गया। और इन रेंज के भी नाम होते हैं यूनिक। लाइक अगर मैं इस रेंज का नाम देखूं तो इस रेंज का नाम है E12 थ्रू E19। और अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूंगी, E12, और थ्रू के लिए मैं कॉलन का साइन यूज करूंगी, थ्रू E19, इस तरीके से। अब आपको थोड़ी और डिटेल्स बताने के लिए मैं अपनी एक दूसरी शीट पे जाती हूँ। ये मैंने एक शीट, छोटी सी शीट तैयार रखी है अपने लिए और इसका मैंने टाइटल दे दिया स्टूडेंट डेटा। ये मैंने तैयार किया है स्टूडेंट डेटा के लिए। तो ये मेरा अगर टाइटल है और मैं इसे चाहती हूँ कि ये कुछ बड़ा और टाइटल टाइप से दिखे, बोल्ड में, तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगी, इस बॉक्स पे, और यहाँ इस पे क्लिक करके माउस से और यहाँ तक इसे ड्रैग कर दूंगी। उसके बाद मैं होम टैब में जाऊंगी। होम टैब में एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसी तरीके से मैं अगर इसे अब बोल्ड करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ इस बोल्ड पे क्लिक कर दूंगी तो इस तरीके से ये बोल्ड हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसे इटैलिक भी कर सकती हूँ, पर मैं इसे अभी नहीं करूँगी। इसी तरीके से अब मैं चाहती हूँ कि इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो मैं इसे यहाँ मैनुअली भी कर सकती हूँ और यहाँ से एक ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ मुझे जो साइज चाहिए। इसी तरीके से अब मैं अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ यहाँ से, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इस बॉक्स को हाईलाइट भी कर सकती हूँ, कुछ कलर फिल कर सकती हूँ इस बॉक्स में, और चाहूँ तो मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ, वो यहाँ से हो जाता है।
अब आप जो शीट देख रहे हैं इसमें जो नेम का जो सेक्शन है इसमें कुछ कुछ नेम आप देख सकते हैं कि कुछ हाइड हो जा रहे हैं, पूरे शो नहीं हो पा रहे। तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं अपना माउस यहाँ पे ले जाऊंगी और जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ दोनों दोनों बॉक्स के बीच में, जब ये प्लस का साइन बन जाता है और मैं यहाँ पे माउस पे क्लिक करके और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके ड्रैग कर लेती हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, सबसे इजी ऑप्शन। इसी तरीके से आप यहाँ पे माउस ले जाए, जब यहाँ प्लस का साइन बन जाए दोनों बीच में डबल क्लिक कर दें आप और ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। इसी तरीके से आप चाहे तो इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इस बॉक्स पर हैं और आपको अब नीचे जाना है, नीचे जाना है तो इसके लिए एक बटन है एंटर, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस एंटर। इसी तरीके से अब आपको मान लीजिए आगे जाना है, आगे मतलब राइट हैंड साइड, तो आपको टैब प्रेस करना होगा। इसी तरीके से अब आपको पीछे यानी लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब। इसके अलावा कीबोर्ड में एरो के बटन्स आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। लाइक दिस, आप ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। और सबसे इजीएस्ट वे है माउस का, आप माउस का यूज करके भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगी, जैसे कि अगर आप बॉक्स पे अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो आप बॉक्स पर होते हैं, पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तब आप बॉक्स के अंदर जा पाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ जो 70 नंबर है आपको इसको 16 करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप सिंगल क्लिक करके और अगर आप डायरेक्ट 7 लिखते हैं तो पूरा ये डिजिट चला जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मान लीजिए आपने कुछ टाइप कर दिया इस तरीके से और आपको या ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आप इधर उधर हो गए बॉक्स, तो आपको उसके लिए सिर्फ इतना करना होगा, यहाँ पे अंडू का बटन आता है, आपको उस पर प्रेस करना होगा। इसी तरीके से आप गलती से अंडू कर देते तो यहाँ से रीडू का भी बटन होता है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। और अब मान लीजिए कि अगर आपकी पूरी शीट तैयार हो गई, अब आपको पूरी शीट सेव करनी है तो उसके लिए सेव का बटन होता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं सेव और सेव एज के। सेव के जरिए आप डायरेक्टली जैसे कि यहाँ से सेव होगा उसी तरीके से यहाँ से भी सेव हो जाएगा, और यहाँ से आपको ये फायदा होगा कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन से फाइल में जाके आप सेव करना चाहते हैं, कौन से फाइल में आप अपने सेव करना चाहते हैं शीट को, या नेम दे सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कुछ बिगिनर ट्यूटोरियल की किस तरीके से आपको एक्सेल चलाने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, इसका मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।